हेलो एवरीबॉडी। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो एवरीबॉडी, आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पैरासीटामोल कब लेनी चाहिए। तो पैरासीटामोल टैबलेट है जो फीवर के लिए और दर्द के लिए कुछ इन सब फीवर दर्द और मतलब कि जो आपके शरीर में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है कहीं पे भी, उसके लिए यूज़ की जाती है पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल लेनी कब है और कितने घंटे में लेनी है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इस वीडियो में। तो एवरीबॉडी, आपको क्या करना है कि जैसे आप पैरासीटामोल, आप में ज़्यादातर सभी को पता होगा पैरासीटामोल ज़्यादातर यूज की जाती है फीवर के लिए। जैसे कि आपको अगर बुखार हो रहा है, आपको फीवर आ रहा है, तो ज़्यादा दिन से नहीं, अगर स्टार्टिंग हुआ है आपको फीवर आना, तो आप नॉर्मल सी सबके घर पे मिल जाती है पैरासीटामोल की टैबलेट। तो आप जब पैरासीटामोल लेते हैं तो वो कितने घंटे में लेनी चाहिए। कभी कभी होता है कि थोड़ा सा जब पहली बार आता है फीवर, मतलब कि एक दो दिन के अंदर फीवर आता है, तो लोग क्या करते हैं कि टैबलेट लेते हैं, ठीक है, अपने से यूज कर लेते हैं। ये ज़्यादातर सभी कर लेते हैं, बट ऐसा एक या दो दिन के बाद अगर आपको फिर भी आ रहा है तो आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेनी है, ठीक है। आपको उनको दिखाना है, उनको बताना है कि सर मुझे इतने दिन से फीवर आ रहा है, तो वो आपका फीवर मतलब कि आपके जांच लिखेंगे, आप उसको टेस्ट करवाइएगा। टेस्ट करवाने के बाद उसके हिसाब से आपको टैबलेट दी जाएगी, आपको दवाइयाँ दी जाएंगी, ठीक है। तो इतना सब कुछ करना होता है। बट उसके पहले जो आप लोग यूज़ कर लेते हैं टैबलेट पैरासीटामोल की, वो कब और कितने घंटे में लेनी चाहिए उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो पैरासीटामोल कम से कम 4 घंटे के अंतराल में लेनी चाहिए। जो है हमारा पैरासीटामोल वो 4 घंटे के अंतराल में लेनी चाहिए। 24 घंटे के अवधि में अनुशासित खुराक से ना लें। अपने दवा पैकेज के पर दिए गए निर्देशों की जांच करें। मतलब आपको टैबलेट जब खानी है, कोई भी दवा मतलब कोई भी दवा अगर आप खाते हैं, तो पहले आपको उसकी एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट उसकी आपको चेक करनी है, और टैबलेट नेम चेक करनी है, ठीक है। कि आपको अगर फीवर है, आप खा किसी और की रहे हैं, ठीक है, आपको फीवर हो रखा है, आप डाइक्लो ले रहे हैं, तो आप ऐसा थोड़ी ना होगा। डाइक्लो ठीक है, पेन के लिए यूज होती है। डाइक्लो जो है आपकी डाइक्लोफिनेसी आपको आपके पेन के लिए यूज होती है, बट वो आपको फीवर थोड़ी ना कम कर देगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको पेन, अगर आपको फीवर है तो आपको क्या करना है, आपको पैरासीटामोल ही लेनी है ना, डाइक्लो नहीं लेनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अगर आप डाइक्लो ले रहे हैं, आप डाइक्लो अगर आप मान लो आप पेन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या करना है, उसकी आप मैन्युफैक्चरिंग डेट देखिए, उसकी पैकेजिंग डेट देखिए। तो इससे आपको क्या होगा, जब जितकी कब बनी है और कब एक्सपायर होने वाली है, तो उसके बाद आप ये देख लीजिए, अगर ये इन सब चीज़ें ये करेक्ट है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप पैरासीटामोल लेते हैं, उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट चेक करें खाने से पहले, उसकी एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक कर लें, फिर उसको खाएं, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ तक हम लोगों ने इतना देख लिया। आगे हम लोग थोड़ा सा और इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो पैरासीटामोल कब खानी चाहिए, इसके बारे में अभी हमने देखा है 4 से 6 घंटे के अंतराल में पैरासीटामोल खानी चाहिए। दिन में 4 बार तक खुराक के बीच में कम से कम 4 घंटे का अंतर रखना। याद रखें कि किसी भी 24 घंटे की अवधि में पैरासीटामोल की 4 से अधिक खुराक ना लें। मतलब कि 24 घंटे के अंदर अगर आप 4 टैबलेट से ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर दिक्कत है। आप 4 टैबलेट से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। पैरासीटामोल एक टैबलेट है, वो भी 4 से 6 घंटे की अवधि में लेना है। अगर एक बार ले लिए हैं तो 4 घंटे 6 घंटे रेस्ट करिए, उसके बाद ही आपको लेनी है। उसके पहले नहीं कि अभी आपने 2 घंटे पहले लिया, उसके बाद फिर आपने खा लिया 2 घंटे में, तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर खाए हैं, पैरासीटामोल ले चुके हैं, तो आपको वेट करना है 4 घंटे 6 घंटे, तब तक में वो आपका जो उसका वर्क होता है ना, उसका जो वर्क होता है वो 4 से 6 घंटे में ही होता है। इतनी जल्दी देखो टैबलेट फॉर्म में है, वो इतनी जल्दी कवर नहीं करेगा, क्योंकि आपके जब स्टमच में जाएगा तो वहाँ पे आपको उसको डिजॉल्व होने के लिए वक्त लगता है। कोई इंजेक्शन तो है नहीं कि भाई तुरंत इंजेक्शन है, आपने इंजेक्शन लगाया 5 मिनट में वो आपको असर दिखा दिया, तो ऐसा नहीं है। आपको टैबलेट फॉर्म में ले रहे हैं तो उसके लिए आपको 4 से 6 घंटे देना होगा, क्योंकि वहाँ पे जाके डिजॉल्व होगा तब ना आपका वर्क करेगा वो। तो उसके लिए आपको 4 से 6 घंटे वेट करिए, उसके बाद आपका फीवर उतर जाएगा। अगर नहीं उतरता तो फिर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा और। आप वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो मैं वो आशा करता हूँ कि आपको बेस्ट नॉलेज मिल जाएगा इस वीडियो से। आप पैरासीटामोल लेंगे तो आप किसी को भी
ये सलाह दे सकते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो आप भले आप डॉक्टर नहीं हैं बट आपको ये चीज़ें पता होगी। आप अगर किसी को भी एडवाइस देते हैं, उसको इसके बारे में बताते हैं, तो आप उसको अच्छी तरीके से बता पाएंगे, ठीक है। तो फिर आपको पैरासीटामोल टैबलेट का क्या काम है, इसके काम किस काम में आती है, यहाँ पे देखिए। हल्के से माध्यम दर्द, सिर दर्द, मासिक धर्म, दांत दर्द, पीठ दर्द, ऑस्टियोआर्थराइट्स या सर्दी, फ्लू, दर्द और पीड़ा से, मतलब कि इतने चीज़ों में पीड़ा और बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। मतलब जो यहाँ पे अभी मैंने बताया, सिर दर्द, मासिक धर्म, दांत दर्द, पीठ दर्द, ऑस्टियोआर्थराइट या सर्दी, फ्लू, सर्दी हो रखा है, फ्लू मतलब छींकें आ रही हैं, और उन सब में कोई भी दर्द हो रहा है, और बुखार दर्द, इन सब चीज़ों के लिए ये जो पैरासीटामोल टैबलेट होती है यूज की जाती है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। तो इसके आगे हम लोग देख लेते हैं, क्या सर्दी जुकाम में पैरासीटामोल ले सकते हैं। अभी मैंने वहाँ पे बताया फ्लू और सर्दी इन सब चीज़ों के लिए ले सकते हैं। यहाँ पे भी फिर से पढ़ लेते हैं। बुखार हो या मामूली सर्दी जुकाम, आमतौर पर डॉक्टर पैरासीटामोल टैबलेट लेने की सलाह देते हैं, ठीक है। कन्फर्म हो गया ना कि आप अगर जुकाम भी है तब भी पैरासीटामोल टैबलेट ले सकते हैं, ठीक है। बट इतनी जल्दी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको नॉर्मल तरीके से जुकाम है, आप तुरंत दवाई करने लगेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है, क्योंकि ये सर्दी है, सर्दी वाला जो है ये अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक है। अभी है तो इसके बाद सर दर्द में पैरासीटामोल ले सकते हैं क्या। सर दर्द आपको है, यहाँ पे भी आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, पैरासीटामोल टैबलेट का उपयोग सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गठिया, पीठ दर्द, शरीर में दर्द और बुखार के इलाज के लिए किया जाता है। मतलब कि ये जो पैरासीटामोल है वो सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, अगर आपके सिर दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, या गठिया जो बतास होता है उसके लिए, और पीठ दर्द, शरीर में दर्द, इन सब चीज़ों में अगर कोई सा भी दर्द है तो आप पैरासीटामोल आराम से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। पर हाँ, अगर आपको ज़्यादा दिन से है तो ये नहीं है कि आप पैरासीटामोल ही लेते चले जा रहे हैं भाई, पैरासीटामोल इतना भी नहीं लेनी है। अगर आपको ज़्यादा है, प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, नहीं ठीक हो रहा है, तो आपको फिर आपके नज़दीकी डॉक्टर को दिखाइए और उनसे सलाह लीजिए। वो आपको सही तरीके से देख के चेकअप करके उसके बाद आपको टैबलेट लिखेंगे, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल से सारा कुछ ठीक नहीं होगा। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो पैरासीटामोल ठीक कर देता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, क्या हम खाली पेट पैरासीटामोल खा सकते हैं। जी नहीं। इसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं, पहले एक बार पढ़ के देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया। क्या मैं खाली पेट दर्द निवारक ले सकता हूँ। तो यहाँ पे इबुप्रोफेन, एस्पिरिन और अन्य NSAID गैर स्टेरॉइड विरोधी भड़काऊ दवाएं पेट की परत में जलन पैदा कर सकती हैं, इसलिए इन्हें भोजन या एक गिलास दूध के साथ लेना सबसे अच्छा है। पैरासीटामोल पेट की परत को परेशान नहीं करता है, इसलिए यदि आपने खाना नहीं खाया तो कोई बात नहीं। मतलब कि देखो, ज़्यादातर यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि आप जो इसमें इबुप्रोफेन और एस्पिरिन, मतलब इस तरह की जो टैबलेट हैं, आप अगर खाना नहीं खाएं तो आपको खाना खा लेना है, कुछ खा के ही खाना है टैबलेट, क्योंकि अगर आप नहीं खाते तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और आपको अगर ये सब खाना नहीं खाएं तो आप दूध पी लीजिए, दूध के साथ आप टैबलेट ले सकते हैं। बट अगर आप नहीं भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट ज़्यादातर आप कोशिश करिए कि आप कुछ ना कुछ खा के ही टैबलेट खाएं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, बुखार की सबसे अच्छी टैबलेट कौन सी होती है। तो यहाँ पे मैं जो बताऊँ तो यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट के हिसाब से मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। एक्सपर्ट के वायरल फीवर पैरासीटामोल की सबसे कारगर दवाएं हैं, जो लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार दिन में 2 या 3 बार पैरासीटामोल टैबलेट ले सकते हैं। अगर 2 से 3 दिन तक बुखार ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर से मिलकर जाँच करानी चाहिए। तो यहाँ पर डोलो 650 mg की टैबलेट आती है। आप मेडिकल शॉप पर जाएँगे, वहाँ पर बोलेंगे सर मुझे डोलो 650 mg की टैबलेट दे दीजिए, तो आपको आसानी से डोलो 650 mg की टैबलेट दे देगा
आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक्सपर्ट के हिसाब से भी लिखा गया है, आपको इसको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से 3 दिन तक अगर आपको बुखार आ रही है, ठीक है, दो जो मैं अभी मैंने ये स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि अगर आपको 2 से 3 दिन हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेनी है। तो यहाँ पे भी यही लिखा गया है, 2 से 3 दिन तक अगर बुखार आ रहा है तो आप डॉक्टर से मिलकर जांच करानी चाहिए। आपको डॉक्टर से, जो मैंने बताया था जांच कराने के लिए, ठीक है, तो आपको डॉक्टर से मिल के आपको जांच करानी है। उसके बाद आपको वो अपने हिसाब से टैबलेट देंगे, ठीक है, कौन सी आपको लेनी है वो अपने हिसाब से देंगे। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, पैरासीटामोल का दूसरा नाम क्या है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे पैरासीटामोल को एसिटामिनोफेन भी कहते हैं। अगर पैरासीटामोल में आप देखेंगे कभी कभी कुछ टैबलेट आती हैं एसिटामिनोफेन नाम से, एसिटामिनोफेन, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी आप जाएंगे पैरासीटामोल टैबलेट मांगेंगे तो हो सकता है अगर कुछ केमिस्ट के पास नहीं होता है तो वो फिर एसिटामिनोफेन नाम की टैबलेट जो है ये भी दे देते हैं, ये भी पैरासीटामोल का दूसरा नाम है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देख लेते हैं, अब बुखार के लिए कौन सा पैरासीटामोल सबसे अच्छा है, इसके लिए आप बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके में देख लेते हैं कि इसमें क्या है, बुखार के लिए कौन सी mg टैबलेट सबसे अच्छा है। तो यहाँ पे पैरासीटामोल 650 mg का टैबलेट बुखार के इलाज के लिए, डोलो 650 mg, पैरासीटामोल 650 mg सेम है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है, 650 mg की जो टैबलेट होती है वो बहुत ही प्रभावी है, ठीक है। बट बच्चों को पूरी टैबलेट नहीं देना है। अगर आप छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो उसको 1/4 भाग देना है। अगर आप 12 ईयर या 14 ईयर्स प्लस वाले को दे रहे हैं, 15 ईयर प्लस वाले को, तो आप उसको मतलब कि आपको 18 ईयर, देखिए जो है बच्चों को 1/4 देने के लिए 10 साल से नीचे के बच्चे हैं तो उनको आप 1/4 दीजिए। उसके प्लस हैं 18 तक है तो आप उनको हाफ टैबलेट दे सकते हैं, और 18 प्लस है या 15 प्लस है तो आप उनको जो है पूरी टैबलेट दे सकते हैं। तो आगे हम लोग देख लेते हैं पैरासीटामोल कितने साल के बच्चों को दे सकते हैं, ये भी देख लेते हैं। यहीं पे दिख गया आपको, बच्चों को पैरासीटामोल देना, यदि आपका बच्चा 2 से 3 महीने का है तो 24 घंटे में पैरासीटामोल की दो से अधिक खुराक ना दें, ठीक है। अगर आपका 2 से 3 महीने का बच्चा है तो आप पैरासीटामोल जो है उसको 2 से अधिक बार, दो खुराक से ज़्यादा ना दें, ठीक है। और 3 महीने से 6 वर्ष की आयु का है तो 6 वर्ष की आयु का होने पर 4 से अधिक खुराक ना दें। मतलब कि अगर आपका बच्चा 3 से 6 महीने का हो गया तो आप उसको 4 से अधिक खुराक ना दें, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं खांसी जुकाम में कौन सी टैबलेट लें। तो देखो खांसी जुकाम के लिए यहाँ पे सेल्विन कोल्ड टैबलेट जो है ये आप खांसी जुकाम के लिए ले सकते हैं, अच्छी टैबलेट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती है जिससे आपको अपने इन फ्यूचर आपको अगर किसी भी आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको किसी भी प्रॉब्लम से अगर आप परेशान हैं तो उन सब चीज़ों के लिए आपको यहाँ पे जो है आपका सॉल्व मिल जाएगा। आपको उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बता दिया जाएगा, जिससे आप अगर आप परेशानी में है और आपको जल्दी से आपको टैबलेट के बारे में पता करना है तो थोड़ा सा अगर आप एक बार भी नाम पता रहेगा आपको तो उन सब चीज़ों के बारे में आप पता कर पाएंगे। तो ये फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो किस पे आने वाली है हमें ये सिर्फ आपको उसी दिन पता चलेगा जब नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए, हो सकता है आपके काम की वीडियो ही रहे। ज़्यादातर आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके कार्य की रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।